आज के क्लास में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के हिस्ट्री को। और क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसके पहले तक हम लोगों ने अपने क्लास 6 के हिस्ट्री के अंदर 6 चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम बहुत सिंपल है, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज इस चैप्टर का नाम है। इसका मतलब हो गया सिंपल सा, नए नए प्रकार के सवाल, नए नए प्रकार के आइडियाज, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो इस चैप्टर का मतलब हो गया। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, थोड़ा सा उसके बारे में समझना जरूरी है, तभी आपको समझ में आएगा कि आगे हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस करना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। देखिए, इस चैप्टर में ना ज़्यादातर हम लोग बात करेंगे लॉर्ड बुद्धा के बारे में, यानी कि बुद्ध भगवान के बारे में हम लोग बात करेंगे कि बुद्ध कौन थे, है ना, उनको ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उन्होंने लोगों को क्या मैसेज दिया, लोगों को कैसे उन्होंने अपना ज्ञान दिया, ये सब कुछ हम लोग इसके अंदर बात करें। और भी कई सारे प्रकार की चीज़ें हैं जो कि चैप्टर के अंदर हम लोगों को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर हमारा इस चैप्टर के ऊपर फोकस किस पे रहेगा, बुद्धा के ऊपर रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अपना सबसे पहला टॉपिक का नाम है द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं क्या है। अबाउट 2500 ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 2500 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म सिद्धार्थ, ऑल्सो नॉन एज गौतम, वाज बॉर्न। देखो, हमारे पास ना आज अलग अलग प्रकार के रिलीजन है, जिसको हिंदी में हम लोग धर्म कहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसी प्रकार से एक धर्म है बुद्धिज्म। क्या है? बुद्धिज्म। तो इस बुद्धिज्म धर्म को बनाने वाले इंसान का जो नाम था, उनका नाम था सिद्धार्थ, जिसको हम लोग बुद्धा के नाम से भी, मतलब पहला नाम उनका था सिद्धार्थ, उनके बाद उनका क्या नाम हुआ, गौतम, फिर बाद में उनका नाम हो जाता है बुद्धा। ठीक ना। तो कई बार बहुत सारे लोग बुद्ध को सिद्धार्थ भी बोलते हैं, कई सारे लोग उसको गौतम भी बोलते हैं, कई सारे लोग उसको बुद्ध भी बोलते हैं। तो आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन उनका शुरुआत का नाम क्या था, सिद्धार्थ। उनके बाद उनका नाम क्या हो गया, गौतम, फिर उनके बाद उनका क्या नाम रखा गया, बुद्धा। तो जो रिलीजन, यानी कि जो धर्म आज हम लोग देखते हैं जिसका नाम है बुद्धिज्म, इस बुद्धिज्म रिलीजन को, यानी कि इस धर्म को स्टार्ट करने वाले इंसान का नाम क्या था, बुद्धा, जिसका अलग अलग नाम है, गौतम भी कहते हैं, सिद्धार्थ भी कहते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, आज से 2500 साल पहले हुआ था। आगे, द बुद्धा वाज अ क्षत्रिय। बुद्धा कौन थे, एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब होता है सिंपल सा, वैसे आदमी जो लड़ाई लड़ते हैं, ठीक ना, मतलब युद्ध में जो लड़ाई लड़ते हैं, उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ वो एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, मतलब राजघराने में इनका जन्म हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा, इनके परिवार क्या थे, एक क्षत्रिय थे, यानी कि जो युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग क्षत्रिय बोलते थे उस समय पे। और इनके जो पिताजी थे वो एक राजा भी थे, ठीक ना। तो इनका जन्म एक क्षत्रिय परिवार में होता है। एंड बिलोंग टू अ स्मॉल गना नोन एज द शक्य गना। गना का सिंपल सा मतलब एक ग्रुप, ये एक ग्रुप से बिलोंग करते थे, उस ग्रुप का नाम था शक्य गना। देखो यहाँ पे ना कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर कर देते हैं। पहला चीज, बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो आज से 2500 साल पहले हुआ था, ठीक। इनका जो जन्म हुआ था वो एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था, ठीक। उसके बाद ये जो बिलोंग करते थे जिस ग्रुप से, मतलब कि इनके गांव का अपना एक ग्रुप भी था, उस ग्रुप का नाम था शक्य गना। क्या नाम था, शक्य गना। ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था क्षत्रिय परिवार में, यानी कि इनका परिवार क्षत्रिय था बाई कास्ट से इनका परिवार क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय परिवार में इनका जन्म हुआ, और जिस गांव के ग्रुप में इनका जन्म हुआ उस ग्रुप का नाम क्या था, शक्य गना। तो ध्यान रखना है। When he was a young man, जब ये एक यंग आदमी थे, he left the comforts of his home in search of knowledge। मतलब जब ये जवान हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, तो नॉलेज के खोज के लिए इन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया। ध्यान रखना है, इनका जन्म क्षत्रिय परिवार में तो हुआ था, लेकिन उनके परिवार एक राजा भी थे। तो इनका जीवन जो है ना बहुत शानदार था बचपन में। क्यों?
क्योंकि राजा के घर में जन्म लिए थे तो उनको कोई चीज़ का तकलीफ नहीं था, हर चीज़ इनके पास था, ठीक ना। तो बचपन में ही, यानी कि जब उनका थोड़ा सा उम्र हुआ, जब ये सियाने हुए, तो उसी समय पे इन्होंने अपने घर परिवार को सबको छोड़ के कहाँ चले गए, ये जंगलों में चले गए घूमने भटकने के लिए। और सबसे बड़ी बात, जंगलों में जाके वहाँ पे वो ध्यान करते थे, अपने नॉलेज को अचीव करते थे, ठीक ना। तो नॉलेज के तलाश में ये अपने घर परिवार सबको छोड़ दिए, सुख चैन आराम का ज़िंदगी जो था इसको इन्होंने त्याग दिया। आगे, ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल ये भटकते रहे इधर से उधर, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, कई सारे अलग अलग प्रकार के महान महान लोगों के साथ इन्होंने मुलाकात भी किया, उनसे बातचीत किया, मीटिंग किया, ताकि इनको कुछ उनसे सीखने को मिल जाए, है ना। कहने का मतलब है कि जब ये अपने घर परिवार को छोड़े थे तो जंगलों में इधर उधर भटकते रहते थे, और जितने भी महान महान व्यक्ति इनको मिलते थे, इन सभी से ये बुद्धा बात करते थे। क्यों बात करते थे? क्योंकि जो भी इनसे मिल रहे हैं वो आदमी कैसे हैं, बहुत विद्वान आदमी है, तो ये सभी से मिलजुल के बात करते थे, बैठते थे, उनके साथ बातचीत करते थे, चर्चा करते थे, ताकि इनको कुछ सीखने को मिले, यानी कि बुद्धा को कुछ सीखने को मिले, कुछ नॉलेज मिले। किन से? जो इनसे ज़्यादा बड़े और महान व्यक्ति हैं। तो ये हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने का कोशिश करते रहते थे। आगे, ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन, ही sat beneath a peepal tree and started meditation at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. फाइनली इन्होंने ध्यान लगाना स्टार्ट किया एक पीपल पेड़ के नीचे, पीपल का पेड़ था उसके नीचे ये बैठ गए और मेडिटेशन करने लगे, यानी कि ध्यान लगाने लगे। वो भी कहाँ पे? बोध गया। बोध गया कहाँ पड़ता है? हमारे बिहार में ही आज, ठीक ना। तो बोध गया में, जो कि बिहार में पड़ता है, तो बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ये बैठ गए और ध्यान लगाने लगे भगवान का, और वहीं से ध्यान लगाते लगाते इनको नॉलेज का प्राप्ति हो गया, यानी कि इनको सारा ज्ञान आ गया, इनको ये ज्ञान आ गया कि संसार कैसे चलता है, ठीक ना। तो इनको नॉलेज वहीं से मिला। आगे, आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज मैन, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ध्यान लगाते 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 जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी से इनको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? बुद्धा। और बुद्धा का मतलब होता है इंग्लिश में वाइज मैन या फिर वाइज वन। वाइज वन का मतलब होता है वैसा आदमी जिसके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो। तो उसी समय से हम लोगों ने इस व्यक्ति को बुद्धा कहना स्टार्ट किया, लेकिन शुरुआत में इनका नाम तो सिद्धार्थ था, बाद में गौतम हो गया, लेकिन जब इनको नॉलेज मिल गया, जब इनको नॉलेज की प्राप्ति हो गई बोध गया में, तो इसको हमने क्या बोल दिया? बुद्धा बोल दिया, ठीक है ना। आगे, ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी, ये फिर कहाँ चले गए? भटकते भटकते चले गए सारनाथ। सारनाथ, और सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी के बगल में पड़ता है, ठीक ना। और ये वाराणसी कहाँ है भाई? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जब इनको नॉलेज का प्राप्ति हुआ तो ये भटकते भटकते पहुंचे कहाँ? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी के बगल में है। और ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो वहां पे जाके बुद्धा ने पहली बार किसी इंसान को अपना नॉलेज दिया, यानी कि लोगों को समझाया, पढ़ाया, उनको संसार के बारे में बताया, है ना। कहने का मतलब उन्होंने अपना पहला जो ज्ञान है किसी को, वो सारनाथ में दिया था। आगे, ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रैवलिंग ऑन फूट, बाकी का पूरा जीवन ये पैदल ही भटकते रहे, इधर से उधर अलग अलग जगह पे, नए नए जगह पे जाते रहे, और जहाँ जहाँ भी ये गए हैं वहाँ पे लोगों को इन्होंने नॉलेज ही दिया है, अच्छा बात ही सिखाया है। गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरे जगह लगातार जाते रहते थे, ट्रैवल करते रहते थे। टीचिंग पीपल, लोगों को ज्ञान देते रहते थे, समझाते रहते थे कि मारपीट मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, है ना, इस प्रकार का। टिल ही पास्ड अवे एट कुशीनारा, मतलब कि जब इनका देहांत हुआ कुशीनारा में, कुशीनारा जगह का नाम है, वहां पे जब इनका देहांत हुआ, जब ये संसार से चले गए, उसके पहले तक ये घूम घूम के लोगों को नॉलेज ही दे रहे थे। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि लास्ट, अपने लाइफ के लास्ट टाइम तक इन्होंने लोगों को अपना ज्ञान ही बांटा, है ना। लोग इनसे बहुत कुछ सीखते थे, लोगों को इनके बातों को सुनना अच्छा लगता था, तो लोग इनको फॉलो भी करते थे।
ठीक ना। अब जरा ये देखते हैं कि आखिर बुद्धा ने लोगों को क्या सिखाया, बुद्धा ने लोगों को क्या टीचिंग दिया, किसके बारे में लोगों को उन्होंने बताया, क्या नॉलेज दिया। देखते हैं क्या नॉलेज दिया। देखो पहला है, द बुद्धा taught that life is full of suffering and unhappiness because we have cravings and desires which cannot be fulfilled। सबसे पहला बात जो बुद्धा ने सभी को बताया वो ये कि देखो यार, हमारा जीवन जो है ना पूरी तरीके से सफरिंग और अनहैप्पीनेस से भरा हुआ है। सफरिंग का मतलब कष्ट से भरा हुआ है, और दूसरा चीज अनहैप्पीनेस से भरा हुआ है, मतलब कोई आदमी खुशी नहीं है, सब दुखी है। पता है क्यों? उन्होंने इसका पीछे का कारण भी बताया। समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं। बुद्धा ने पहला जो लोगों को नॉलेज दिया, ज्ञान दिया, वो ये कि हमारा जो जीवन है ना वो पूरी तरीके से कठिनाई से भरा हुआ है और कोई भी आदमी यहाँ पे खुश नहीं है। फिर लोगों ने सवाल किया, ऐसा क्यों? कोई आदमी इतना खुश, मतलब कोई आदमी बीमार क्यों है? बीमार छोड़ो, कोई भी आदमी अपने लाइफ से संतुष्ट नहीं है, उनके जीवन में लाख समस्याएं, परेशानी है। तो लोगों ने पूछा इनसे ऐसा क्यों है? तो बुद्धा ने बताया, केवल और केवल तुम्हारे डिजायर के वजह से, तुम्हारे इच्छा के वजह से। देखो कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग कुछ सोच लेते हैं, ठान लेते हैं और वो नहीं होता है तो हम लोगों को तकलीफ होता है। तो बुद्धा ने क्या बताया कि कुछ मत सोचो, कोई प्लानिंग मत करो फ्यूचर का, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस बढ़ते जाओ आगे, अपना काम प्रेजेंट में डेली करते जाओ। इससे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचोगे नहीं तो तुमको चिंता नहीं होगा, और फ्यूचर में यदि वो काम नहीं भी होगा तो भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत कुछ सोच के बैठ जाते हैं कि कल ये कर लेंगे, परसों वो कर लेंगे, 1 साल के अंदर ये गाड़ी ले लेंगे, 2 साल के अंदर वो गाड़ी ले लेंगे, यहाँ घर ले लेंगे, वहाँ घर ले लेंगे। ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, और जब ये पूरा नहीं होता है तो हम लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है कि नहीं? तो बुद्धा ने बोला कि हमारा जो लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारे लाइफ में जो दुखी हम लोग जो हैं वो इसी वजह से है, हमारे इच्छाओं की वजह से। उन्होंने बोला कि हम लोग सोच बहुत कुछ लेते हैं, इच्छा मतलब हम लोग इमेजिन बहुत कुछ कर लेते हैं, वो नहीं करना है। हमको फ्यूचर में नहीं जीना है, हमको फ्यूचर के लिए प्लानिंग नहीं करना है, हमको प्रेजेंट में जीना है, हमको आज जीना है। समझा रही है बात? इससे क्या होगा, जब आज के लाइफ को आप जियोगे तो आपको फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं होगा, और जब चिंता नहीं होगा तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगा। ये इन्होंने अपना पहला मैसेज लोगों को दिया। आगे, इफ वी गेट व्हाट वी वांट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वी वांट मोर। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थ्रस्ट और तन्हा। बुद्धा ने क्या बोला कि हम जो आदमी है ना, हम जो मानव आदमी हैं, हम लोग जो ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो लालच है वो कभी खत्म नहीं होता है। जिस चीज़ के बारे में हमने सोचा हमको मिल जाता है तो फिर हम सोचते हैं कि उससे भी बढ़िया मिले, वो भी मिल जाता है, फिर सोचते हैं कि उसके बढ़िया मिले, और यदि किसी दिन वो नहीं मिला तो फिर हम लोग भगवान को दोष देने लगते हैं, हमारा नींद, चैन, भूख, प्यास सब उड़ जाता है। तो बुद्धा ने यही बोला कि हमारे जीवन में जो इतना ज़्यादा दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, समस्या है, इसके पीछे का कारण है इंसान का लालच। क्या कारण है इसके पीछे का? इंसान का लालच। तो बुद्धा ने बोला कि सब कोई सबसे पहले अपना लालच छोड़ो, मतलब उतना ज़्यादा अपने माइंड में इमेजिन करना चीज़ों को छोड़ो और प्रेजेंट में जीना स्टार्ट करो। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा किसी ने नहीं देखा है, तो बिना मतलब का उसके बारे में क्यों टेंशन लेना है? तो प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जो करना है करो, फ्यूचर का छोड़ो वो सब चीज़, है ना। तो बुद्धा ने इसी लालच को क्या कहा है? थ्रस्ट कहा है, और इसको तन्हा भी हम लोग बोलते हैं। मतलब लोगों का जो प्यास है ना, लोगों का जो लालच है वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, उसको जो मिल जा रहा है उसको चाह रहा है कि फिर कुछ और मिले और मिले, इसीलिए हमारे जीवन में इतना तकलीफ है। तो बुद्धा सिंपल सा कहते हैं, फ्यूचर के बारे में टेंशन छोड़ो, प्रेजेंट के बारे में जियो, जो होगा देखा जाएगा, है ना, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। आगे, he taught that this constant craving could be removed by moderation in everything। इन्होंने बोला कि इस लालच को, इस इच्छाओं को खत्म किया जा सकता है, बस क्या करो, अपने हर चीज में मॉडरेशन लेके आओ। मॉडरेशन का मतलब ये मान लो कि हमारे पास अभी जितना है उतना ही पर्याप्त है, मतलब जितना मिल गया उतना ही हमारे लिए ठीक है। फ्यूचर के बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे कि ये मिल जाए वो मिल जाए, मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बुद्धा ने बोला कि हर चीज़ों को लेकर उम्मीद बहुत कम रखो, क्योंकि यदि मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो
कोई उम्मीद भी नहीं था, इसे भी मिल गया तो उसको बोनस समझ लेंगे हम लोग, है ना। तो वही कहते हैं बुद्धा कि हर चीज के बारे में अच्छा सोचो, किसी चीज के बारे में लालच मत करो, ठीक ना, वही है। अगला, ही ऑल्सो टॉट दैट पीपल शुड बी काइंड, इन्होंने और बताया कि लोगों को कैसा होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। काइंड मतलब लोगों को दयालु होना चाहिए, कोई मदद मांगने के लिए आए तो लोगों का मदद कर दिया करो, ऐसा भी इन्होंने कहा। एंड टू रेस्पेक्ट द लाइफ्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, इन्होंने ये भी कहा लोगों को कि दूसरे के लाइफ का रिस्पेक्ट करो, मतलब कोई आदमी है आपसे छोटा है बड़ा है, उनके साथ अच्छे से बर्ताव करो, अपना बिहेवियर अच्छा रखो, एनिमल के साथ भी और ह्यूमन बींग के साथ भी, ठीक ना। कई बार हम लोग ह्यूमन बींग एनिमल को मार देते हैं, पीट देते हैं, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। आगे, he also taught that people have to think for themselves rather than to simply accept what he said। कहने का सिंपल सा मतलब है कि हर इंसान को पहले अपने बारे में सोचना चाहिए, तब जाके दूसरे के बारे में कमेंट करना चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग ना, हमारे अंदर क्या कमी है क्या खराबी है, हम लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, हम लोग उसको जिक्र भी नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के अंदर क्या खराबी है उसके बारे में हम लोग खूब बात करते हैं, अरे वो आदमी वैसा है वैसा है। लेकिन बुद्धा बोलते हैं कि दूसरे के बारे में कमेंट करने से बढ़िया है पहले अपने अंदर झांक के देखो कि हम कितने खराब व्यक्ति हैं। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि लोगों के बारे में बोलने से पहले अपना आपको देखना चाहिए कि हम कितने खराब स्थिति में हैं। तो किसी भी लोगों के बारे में गलत बात नहीं बोलना है, पहले अपने बारे में देखना है कि हम जो बोल रहे हैं क्या हम सही हैं कि नहीं है ना। यदि आप सही हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर नहीं बोलिए। आगे, द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। और बुद्धा जो भी अपना बात बताते थे लोगों को, जो भी कुछ वो पढ़ाते थे, वो सिंपल लैंग्वेज में, और उस समय पे सिंपल लैंग्वेज हमारा प्राकृत, मतलब प्राकृत का मतलब सिंपल सा होता है ऐसा भाषा जो आम आदमी भी समझ सके, उनके बोलचाल में ही बुद्धा उनको अपना भाषा समझाते थे। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो सपोज करो कि हम एक टीचर हैं और हमको जाके गांव के बच्चों को पढ़ाना है और उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता है, तो क्या हम उसको इंग्लिश में बात करेंगे उनसे? बिल्कुल भी नहीं। किस में बात करना पड़ेगा फिर? जिस भाषा में वो कंफर्टेबल है, जो भाषा उनको समझ में आता है, जो उन्हीं भाषा में उनको हम पढ़ाएंगे तो जल्दी चीज़ों को समझेगा। तो वही चीज़ जहाँ पे बुद्धा भी करते थे, कभी भी ये एडवांस लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते थे, वही भाषा बोलते थे, वही लैंग्वेज बोलते थे लोगों के सामने जो लोगों को जल्दी समझ में आ जाए। और वो कौन सा लैंग्वेज था? प्राकृत, ठीक ना। मतलब ये सही, प्राकृत ऐसा भाषा था जो हर कोई समझता था। उस समय पे ये आम आदमी का भाषा हुआ करता था। अगला पॉइंट है हमारा लास्ट, ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, जिसको उन्होंने कर्मा बोला है, कर्म, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। मतलब इन्होंने क्या बोला कि आप जो भी कर्म करेंगे, अपना जो भी गलत काम करेंगे, वो आपको आज तो भुगतना ही पड़ेगा, साथ ही साथ अगले जन्म में भी आपको भुगतना पड़ेगा। बेसिकली बुद्धा ये कहना चाहते थे आम आदमी से, लोगों से, कि अपना कर्म बढ़िया रखो, मतलब अपना जो बिहेवियर है वो अच्छा रखो, ठीक ना। अपना अच्छा काम करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि किसी को नुकसान पहुंचाओगे तो उसको भुगतना पड़ेगा आपको इसी जन्म में, और अगले जन्म में भी आपको वो चीज़ भुगतना पड़ेगा, ठीक ना। तो किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ मारपीट नहीं करना है, चोरी डकैती नहीं करना है, क्योंकि वो आपको आज अच्छा लगेगा, आपको आज ठीक लगेगा, लेकिन भुगतना आपको इसी जन्म में पड़ेगा और अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए सबके साथ बर्ताव बढ़िया करिए, चोरी चपाटी मत करिए, अच्छा जीवन अपना जीना है, ये बुद्धा लोगों को समझाते थे। तो ये बुद्धा टीचिंग, यही था बुद्धा का टीचिंग। अगला है हमारा उपनिषद। ये क्या है उपनिषद, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक समझ में आया? चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। अगले क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग उपनिषद को, उपनिषद। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर उपनिषद। उपनिषद के बारे में देखते हैं क्या इस टॉपिक के अंदर में लिखा हुआ है। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि उपनिषद का मतलब क्या होता है। तो इसका जो मीनिंग है वो फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है, फर्स्ट वाले पॉइंट में ध्यान से सुनना है, बस आपको हर चीज़ समझ में आएगा। देखिए पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का मतलब होता है नज़दीक आके बैठना
और ध्यान से किसी चीज़ को सुनना, ठीक ना, इसी को हम लोग कहते हैं उपनिषद। उपनिषद का सिंपल सा मतलब होता है उपदेश देना, यानी कि किसी को कुछ नॉलेज देना, ठीक ना। इसका थोड़ा सा और मतलब समझते हैं हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करके, implies that listening closely to the guru or a spiritual teacher who has the basic knowledge about the universe। उपनिषद का सिंपल सा मतलब होता है अपने गुरु या फिर अपने टीचर के आसपास आके बैठ जाना शांति से, और वो जो आपको ज्ञान दे रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, ठीक ना। जैसे आप लोग क्लास में आते हैं, हम कुछ आपको पढ़ाते हैं, आप उसको ध्यान से सुनते हैं, तो वो जो आप ध्यान से सुन रहे हैं ना हमारे बगल में बैठ के, उसी को हम लोग कहेंगे उपनिषद। तो उपनिषद जो है ना एक हिंदी वर्ड से बना हुआ है उपदेश से। उपदेश का मतलब होता है किसी को आदेश देना, किसी को कोई चीज़ समझाना, किसी को कोई चीज़ पढ़ाना सिखाना, इसी को हम लोग कहते हैं मतलब उपदेश। और इसी से बन गया हमारा एक वर्ड उपनिषद। क्या बन गया? उपनिषद। ओके, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो उपनिषद का सिंपल सा मतलब इंग्लिश में यदि हम लोग बात करें तो इंग्लिश में इसका मतलब होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी कि आके बगल में बैठ जाना, किस और ध्यान से चीज़ों को सुनना। किसके बातों को सुनना? अपने टीचर के बातों को, अपने गुरु के बातों को, है ना। तो इंग्लिश में उपनिषद का मतलब ये होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। इसका मतलब हो गया बगल में आके चुपचाप शांति से बैठना और चीज़ों को सुनना। जो आपके टीचर, आपके गुरु बोलेंगे उसी को सुनना है ना। बस इसी को आगे सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इम्प्लाइज दैट लिसनिंग क्लोजली टू द गुरु और स्पिरिचुअल लीडर, स्पिरिचुअल टीचर बेसिकली। तो जिस टीचर को या फिर जिस गुरु को किसी खास चीज़ के बारे में नॉलेज है, यदि वो आपको कुछ बता रहे हैं तो उनके बातों को ध्यान से सुनना, उनके बगल में बैठना, उनके आदेश का पालन करना, यही कहलाता है उपनिषद। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन उपनिषद्स जनरली आइडियाज वेर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स लाइक बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए ध्यान से, इसमें क्या बोला गया है। उपनिषद में बेसिकली जब एक स्टूडेंट अपने टीचर के बगल में उस समय पे बैठता था, टीचर उनको कुछ बताते थे तो डायलॉग के फॉर्म में बताते थे। जैसे मान लीजिए टीचर को कोई चीज़ समझाना हो अपने स्टूडेंट को, तो वो बेसिकली डायलॉग के फॉर्म में बताते थे। डायलॉग के फॉर्म के मतलब कि स्टूडेंट और टीचर दोनों आपस में बात करते थे, दोनों अलग अलग प्रकार के समस्याओं के ऊपर डिस्कस करते थे, तब जाके किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकलता था। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि उपनिषद में मतलब कि टीचर अपने नॉलेज को बताते थे बच्चों को, वो किस फॉर्म में? डायलॉग के फॉर्म में। और डायलॉग के फॉर्म का मतलब सिंपल सा होता है कि कुछ बात टीचर बोलेंगे, कुछ बात स्टूडेंट बोलेंगे, तो दोनों के बीच में डायलॉग होगा, दोनों कुछ ना कुछ बात बोलेंगे, और इस तरीके से टीचर अपने नॉलेज को स्टूडेंट तक पहुँचाते थे, ठीक ना। जैसे कई बार क्लास में क्या होता है, कुछ हम आपको पढ़ाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप डाउट पूछते हैं कि नहीं क्लास में कि सर ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, दोबारा बताइए, है ना। तो हम वो पॉइंट आपको दोबारा बताते हैं। फिर बीच बीच में हम भी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि ये पॉइंट जो समझ में आया आप हमको समझाओ। तो ये जो हमारे और आपके बीच में कन्वर्सेशन चलता है, जो बातचीत चलता है, इसी को हम लोग कहते हैं उपनिषद। कोई दिक्कत इसमें? तो बेसिकली उपनिषद का मतलब हो गया टीचर के बगल में आके बैठना, वो जो आपको पढ़ाएंगे, वो जो आपको सिखाएंगे, उसको सीखना, सुनना शांति से बैठ के। और ये उपनिषद में बेसिकली नॉलेज टीचर अपना देते कैसे थे, यानी कि टीचर अपने आइडियाज़ को कैसे शेयर करते थे अपने बच्चों के साथ? डायलॉग के फॉर्म में, कि कुछ टीचर बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे, फिर दोनों आपस में मिल के किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालेंगे। इस तरीके से उस समय पे चलता था। आज भी ऐसा ही होता है। हम आपको कुछ पढ़ाते हैं, आपको नहीं समझ में आता है तो आप दोबारा हमसे डाउट पूछते हैं, फिर हम आपसे कुछ पूछते हैं। ये सब चीज़ आज भी चलता है। आगे, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। तो उस टाइम के बारे में यदि हम लोग बात करें, आज से बहुत समय पहले के बारे में, तो ज़्यादातर व्यक्ति जो ज्ञान देते थे उस समय पर, ज़्यादातर जो लोग ज्ञान देने का काम करते थे, वो पहली बात ज़्यादातर मेन होते थे, वुमेन इसमें नहीं होती थी, मतलब पुरुष ज़्यादा होते थे। और सबसे बड़ी बात, वो आदमी होते भी कौन थे? या तो ब्राह्मण या फिर राजा, कोई राजा या फिर कोई ब्राह्मण अपने आसपास लोगों को बैठा के उपदेश यानी कि नॉलेज अपना शेयर करते थे, ठीक ना।
आगे बढ़ते हैं। थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स इवन आफ्टर डेथ। थिंकर मतलब वही टीचर के बारे में बात हो रहा है जो अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को चीज़ें सिखाते थे, ठीक ना। तो उनका मानना था, वो जो टीचर होते थे उस समय पे, उन टीचर का मानना था कि इस यूनिवर्स में, कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसा ज़रूर है जो कि हमारे मरने के बाद भी हमारे आसपास रहता है। मतलब देखो यहाँ पे ना बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि उस समय के टाइम पे जो टीचर हुआ करते थे, जो गुरु होते थे, वो अपने बच्चों को क्या सिखाते थे, वो अच्छे अच्छे बातों को सिखाते थे। और उस टाइम के टीचर ऐसा मानते थे कि हमारे मर जाने के बाद भी हमारे आसपास कुछ ऐसा चीज़ है जो हमारे आसपास ही रहता है, घूमता रहता है। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। बेसिकली उसने क्या कहा है कि हमारे मर जाने के बाद भी जो हमारे आसपास रहता है वो आत्मा है। जैसे हम लोग भी आज आम बोलचाल में बोलते हैं कि नहीं, कि आदमी मर जाता है लेकिन आत्मा हमारे आसपास ही रहता है, ऐसा कुछ हम लोग बोलते हैं अपने आम बोलचाल में जब कोई आदमी मर जाता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ चलता था कि हम लोग मर जाते हैं, हम लोग अपना शरीर त्याग देते हैं, लेकिन आसपास हमारे एक चीज़ रहता है जो कभी नहीं मरता, वो है हमारा आत्मा, ठीक ना। तो उस प्रकार उस समय पे उस टीचर ने उस चीज़ को क्या बोला, आत्मा बोला। कई सारे लोगों ने उसको इंग्लिश में इंडिविजुअल सोल कह दिया, कई सारे लोगों ने उसको ब्राह्मण एंड द ब्राह्मण भी बोला है और द यूनिवर्सल सोल भी बोला है। तो अलग अलग नामों से उसको पुकारा गया है आत्मा को, ठीक ना। तो जो उसको हम लोग आज बोलते हैं कि मर जाने के बाद भी हमारा आत्मा हमारे आसपास ही रहता है, तो उस आत्मा को कई सारे नामों से उस समय पे पुकारा गया। उन्होंने, जो गुरु थे, जो हमारे टीचर थे, उन्होंने आत्मा कहा। कई सारे लोगों ने इसको इंग्लिश में इंडिविजुअल सोल कहा, कई सारे लोगों ने इसको ब्राह्मण कहा, कई सारे, आपको लग रहा हो कि सर ये ब्राह्मण क्या वो जाति के बारे में बात हो रहा है, नहीं, उसी आत्मा के बारे में बात हो रहा है, उसी आत्मा का नाम है। और द यूनिवर्सल सोल भी कई सारे लोगों ने कहा है इसको। दे बिलीव दैट, उस जमाने के जो टीचर हुआ करते थे, जो गुरु हुआ करते थे, वो कुछ और भी बात करते थे। क्या बात करते थे? दे बिलीव दैट बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेयर वन। फिर वो मानते थे कि जो आत्मा है और जो ब्राह्मण है ये दो अलग अलग चीज़ नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, ये ऐसा मानते थे उस समय पे। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. Later it was became the part of the Vedic text. और उस टाइम पे जो महान महान गुरु हुआ करते थे, जो टीचर हुआ करते थे, उनका जो आइडिया था, उनका जो विचार था, कई सारे लोगों ने अपने किताब में लिखा है और बाद में जाके उस किताब को बोला गया उपनिषद। क्या बोल दिया गया? उपनिषद। मतलब उपनिषद एक ऐसा किताब होता है जिसमें महान महान व्यक्ति के विचार लिखे हुए होते हैं कि वो कैसा सोचते थे, उनका क्या आइडिया रहता था। और यही सब चीज़ सारे उपनिषद बाद में क्या बन जाते हैं? हमारे वैदिक टेक्स्ट। वैदिक टेक्स्ट का मतलब होता है पुराने चीज़ें जो कि अच्छे अच्छे चीज़ों के बारे में बात करता था। तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि पुराने ज़माने में जो हमारे गुरु हुआ करते थे, जो टीचर हुआ करते थे, उनको बहुत नॉलेज हुआ करता था अलग अलग चीज़ों का। तो उस नॉलेज को कई सारे लोगों ने क्या किया, अपने किताब में लिखा, ताकि आने वाला जनरेशन पढ़ सके, समझ सके कि किस किस प्रकार के विचार होते हैं। और जिसमें इस विचारों को लिखा गया उसको बोला गया उपनिषद। उस किताब को बेसिकली उपनिषद यहाँ पे कहा गया है। और बाद में यही उपनिषद हमारे वैदिक टेक्स्ट बन जाते हैं। वैदिक टेक्स्ट का मतलब हो गया उसको हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं पुराने ज़माने के विचारों को पढ़ने समझने के लिए। और वैदिक का मतलब भी होता है जो कि पुराना है और बहुत पवित्र किताब है। तो उस प्रकार के किताब जो बहुत पहले लिखे गए थे हमारे गुरु, हमारे टीचर के आइडियाज़ को, वो हम लोग आज भी पढ़ते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं ना, ऋग्वेद पढ़ते हैं, चतुर्वेद पढ़ते हैं, है कि नहीं, सामवेद पढ़ते हैं, ये अलग अलग प्रकार के धार्मिक किताब हम लोग पढ़ते हैं। ये किताब आज का लिखा हुआ नहीं है, बहुत पहले लिखा गया था अलग अलग प्रकार के लोगों के द्वारा, हमारे महान महान गुरु के आइडियाज़ को, उसको हम लोग आज पढ़ते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वेर ऑफन डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। शंकराचार्य भी हमारे एक बहुत अच्छे गुरु थे, बहुत अच्छा विचार ये रखते थे। इनके विचारों को भी कई सारे किताबों में लिखा गया है। मतलब ये अपने बच्चों को क्या पढ़ाते थे, अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते थे,
वो बात भी किताबों में लिखा गया है। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि शंकराचार्य भी हमारे एक अच्छे गुरु थे, बहुत महान गुरु थे। इनके विचारों को भी उपनिषद में, इनके किताबों में लिखा गया है। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में बेसिकली आपको यहाँ तक बस ये समझना है कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु के बगल में चुपचाप आके बैठना, उसके बातों को सुनना, यही हमारा उपनिषद कहलाता है। लेकिन उपनिषद का मतलब बाद में किताब का भी नाम रख दिया गया। मतलब जिस किताब में अच्छे अच्छे बातों को लिखा गया, हमारे गुरु के अच्छे अच्छे बातों को, उस किताब को बाद में उपनिषद भी कह दिया। मतलब उस किताब का नाम ही बाद में उपनिषद रख दिया, ठीक ना। हालांकि उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के बगल में आना, शांति से बैठना, सुनना, है ना। और जब गुरु के आइडियाज को, उनके विचारों को जब किताबों में लिखा गया तो उस किताब का नाम भी उपनिषद ही रख दिया, क्योंकि उसमें भी वो क्या कर रहे हैं? अपने नॉलेज को ही लिख रहे हैं, ठीक ना। आगे बात करते हैं। इसी टॉपिक के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको एक महिला के बारे में जानने को मिलेगा, गर्गी के बारे में। ये गर्गी कौन थी भाई? देखते हैं इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है, ध्यान से आपको पढ़ना है। लिखा हुआ है देयर वॉज अ वुमन थिंकर गर्गी। ध्यान रखना है, उस समय पर जितने भी टीचर हुआ करते थे, जितने भी गुरु हुआ करते थे, ज़्यादातर कौन होते थे? मेल होते थे, यानी कि मेन पुरुष होते थे। लेकिन कुछ कुछ केस में महिलाएं भी होती थी। जैसे एक थिंकर यानी कि एक गुरु का जो यहाँ पे नाम है, उनका नाम है गर्गी, और ये एक महिला थी। हालांकि उस समय पे महिला बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन मतलब कम मतलब गुरु के रूप में बहुत कम महिला हुआ करती थी। लेकिन एक हमारे सामने है जिनका नाम है गर्गी। तो ये एक महिला थी और ये एक गुरु भी थी, ठीक ना। इनका नाम गर्गी था। सी वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग। ये इनको लोग क्यों जानते थे उस समय पे? अपने लर्निंग के वजह से, मतलब इनको इनके नॉलेज के वजह से लोग इनको जानते थे। मतलब इनके पास भी नॉलेज कुछ कम नहीं था, बहुत ज़्यादा नॉलेज था इनके पास, बहुत ज़्यादा नॉलेज। ये भी लोगों को उपदेश देते थे, लोगों को अच्छे अच्छे बातों को समझाते थे कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, मारपीट मत करो, है ना, किसी को नुकसान मत पहुँचाओ। इस प्रकार से ये लोगों को चीज़ें समझाते बुझाते थे, ठीक है। आगे, सी पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। यानी कि रॉयल कोर्ट का मतलब होता है राजा के दरबार में। राजा के दरबार में जब डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, तो इनको भी बुलाया जाता था और ये भी उस डिबेट में, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते थे। राजा इनको बोलते थे पर्सनली कि आपका क्या विचार है। जैसे मान लीजिए कोई मुद्दा है, किसी मुद्दे के ऊपर बात करना है ना, कोई मुद्दा है उसके ऊपर बात करना है, और राजा को समझ में नहीं आ रहा कि क्या इसके ऊपर बात करे, क्या डिबेट करे, क्या डिस्कशन करे। तो राजा साहब इस महिला से, यानी कि गर्गी से पूछते थे कि आपका इस मुद्दे पे क्या विचार है, बताइए। क्यों पूछते थे भाई? क्योंकि ये महिला बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल थी, इनको बहुत हर चीज़ का नॉलेज था, तो इनसे भी पूछा जाता था। ओवरऑल कहने का मतलब है कि गर्गी एक महिला टीचर थी, एक महिला गुरु, जिसका नॉलेज उस समय पे हम लोग खूब सुनते थे, जो अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर करती थी, ओके। और इनको लोग लर्निंग के वजह से ही जानते थे। मतलब ये जितना कुछ भी इनके पास नॉलेज था, ये अपने आइडियाज़ को, नॉलेज को लोगों तक पहुंचाती थी। और कई बार तो इनके आइडियाज़ को दरबार में भी डिस्कस किया गया है। राजा भी बुलाते थे इनको पर्सनली कि आप भी हमारे दरबार में आइए, कोई भी मीटिंग वगैरह होगा तो आप आइए, क्योंकि आपके विचार अच्छे होते हैं, तो आप भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। तो ये था हमारा गर्गी के बारे में। अगला है सत्यकामा जवाला। सत्यकामा जवाला कौन थे भाई? जरा इसके बारे में भी देखते हैं। ये भी एक महिला थी। क्या थी भाई? देखो, हिज नेम्ड वाज आफ्टर हिज मदर। इनका जो नाम रखा गया था, इनके माँ के नाम के ऊपर रखा गया था, ठीक ना। द स्लेव वोमैन जबाली। बेसिकली देखो ध्यान रखना, हिज नेम्ड वाज आफ्टर, सॉरी माई मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे, सॉरी। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे एक वोमेन लिखा हुआ है, इसीलिए हमने एक महिला बोल दिया, ये माई मिस्टेक, ये मेरा गलती है। लेकिन ये महिला नहीं थे, एक पुरुष थे, ठीक ना, ध्यान रखना इस चीज़ को। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर सही है कि इनका जो नाम है, इनकी मम्मी के नाम पे, यानी कि इनके मदर के नाम पे इनका नाम रखा गया था, ठीक है। तो हिज नेम्ड वाज आफ्टर हिज मदर द स्लेव वोमेन जबाली। तो इनकी माँ का जो नाम था वो जबाली नाम था, ठीक ना।
और इनकी माँ जो थी ना वो एक स्लेव थी। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, जो दूसरे के लिए काम करते थे। ठीक है, तो इनकी जो माँ थी वो एक गुलाम थी जिसको कि लोगों के लिए काम करना पड़ता था, और इनकी माँ का नाम था जवाली, इसीलिए इनके माँ के नाम के ऊपर इनका नाम रखा गया है सत्यकामा जवाला। हालांकि सेम टू सेम तो नहीं मिलता इनके मम्मी के नाम से, लेकिन जवाली से जवाला मिलता होगा, आपको लगभग दिख रहा होगा। तो इनकी माँ के नाम पे इनका नाम रखा गया था। आगे, ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, मतलब ये व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। मतलब कोई भी नए चीज़ों को ये सीखना चाहते थे, कोई अच्छा बात इनको बताता था ना, तो ये आदमी बैठ के चैन से सुनते थे, चीज़ों को समझते थे। समझ आ रही है बात? तो ये अच्छे चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। ठीक है, आगे, ही वॉज एक्सेप्टेड एज अ स्टूडेंट बाय अ ब्राह्मण टीचर नेम्ड गौतम। ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये बाद में चूंकि ये बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, ये हर चीज़ को सीखना चाहते थे, तो इनको स्टूडेंट बना लिया गया एक ब्राह्मण ने इनको एक ब्राह्मण थे, उन्होंने इस जवाला को अपना स्टूडेंट बना लिया कि तुम हमारे पास आओ, हम तुमको पढ़ाएंगे क्योंकि तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक ना, अच्छा चीज़ सीखना चाहते हो। और उस ब्राह्मण का नाम क्या था? गौतम। क्या नाम था? गौतम। ध्यान रखना है। ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर्स ऑफ दैट टाइम, और ये इतना ज़्यादा पढ़ लिया, इतना ज़्यादा अच्छे बातों को सीख लिया कि उस टाइम के ये बहुत बड़े थिंकर बन गए, मतलब उस समय के ये बहुत बड़े गुरु बन गए, क्योंकि जब इन्होंने अच्छे बातों को सीखा, पढ़ा, तो ये भी बहुत बड़े टीचर बन गए, क्योंकि बाद में ये भी लोगों को उपदेश देने लगे, लोगों को अच्छे बात समझाने लगे जा के इधर उधर। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा सत्यकामा जवाला के बारे में। समझ में आया बात? तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैनिज्म, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा नया टॉपिक होगा जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म भी बेसिकली हमारा एक रिलीजन है इंडिया के अंदर, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसी प्रकार से जैनिज्म भी हमारे इंडिया में पाया जाने वाला एक रिलीजन है, यानी कि एक धर्म है। जिस तरीके से आपको याद होगा, थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलते हैं। उपनिषद हमने पिछले क्लास में पढ़ा, उसके भी पहले हमने पढ़ा था बुद्धा के बारे में, है ना। तो थोड़ा सा आपको कुछ याद हम दिलाना चाहते हैं और रिलेट करवाना चाहते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सकें। देखिए ध्यान से, आपको क्या समझना है इसमें। समझना ये है कि हमारे इंडिया में कई प्रकार के धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, लेकिन हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे दो मेन धर्म के बारे में, जो कि है बुद्धिज़्म, जिसको आपने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ा। बुद्धिज़्म धर्म को बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया? बुद्ध जी ने, है ना। जिसका शुरुआत का नाम क्या था? सिद्धार्थ, बाद में बन गए गौतम, और फिर बाद में बुद्धा, है ना। तो बौद्ध धर्म को, यानी कि इंडिया में बौद्ध धर्म को फैलाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? बुद्धा थे। उसी प्रकार से जैन धर्म को फैलाने वाले वे भी हमारे सामने एक व्यक्ति थे, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कि जैन धर्म क्या होता है और उसको बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति ने रोल प्ले किया है। देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें। तो जैनिज्म के बारे में हम लोग A to Z कुछ पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, देयर वेर सेवरल फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वेयर यूज्ड। देखिए, एक बात ध्यान रखना है आपको, आज से बहुत समय पहले जिस टाइम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिस टाइम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे ना हमारे इंडिया में अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते थे। प्राकृत का मतलब अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते थे। प्राकृत मतलब सिंपल सा लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, है ना। तो अलग अलग प्रकार के भाषा बोले जाते थे, और जो भाषा जिस जगह पे बोला जाता था उसको उसी के नाम से लोग याद रखते थे, ठीक ना। सिंपली यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि हमारे इंडिया में उस समय पे कई सारे लोकल लैंग्वेज भी बोले जाते थे, और जो लैंग्वेज जहाँ पे चलता था उस लैंग्वेज का नाम भी उसी जगह के नाम पे रख दिया जाता था।
फॉर एग्जाम्पल द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नॉन एज मगधी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे प्राकृत मतलब लैंग्वेज, भाषा बेसिकली। तो मगध में, मगध का मतलब किसके बारे में बात हो रहा है? बिहार के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि पहले बिहार का नाम क्या था? मगध। तो बिहार में, मतलब बिहार में उस समय पे मगध भाषा चलता था। मतलब सिंपल सा है, मगध का सिंपल मतलब समझो, मगध वही है जिसको आज हम लोग बिहार के नाम से जानते हैं। तो बिहार में, बिहार को हम लोग मगध बोलते थे। तो यहाँ पे जो कॉमन लैंग्वेज था उसको क्या बोल दिया गया? मगधी बोल दिया गया। ठीक ना? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि बिहार को पहले मगध बोला जाता था, और उस समय पे मगध में जो लैंग्वेज बोले जाते थे, जो भाषा बोले जाते थे, उस भाषा का नाम रख दिया गया मगधी। उसके बाद जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज्म यानी कि जैन धर्म को फैलाया जिस व्यक्ति ने है, उनका नाम महावीर है। जैसे बौद्ध धर्म को किसने फैलाया? बुद्धा ने फैलाया। उसी तरीके से जैन धर्म को किसने फैलाया? महावीर ने फैलाया। लेकिन इस जैन धर्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करते थे? ट्रेडर लोग करते थे। ट्रेडर का मतलब होता है जो खरीद बिक्री का काम करते हैं, सामान को खरीदना कम दाम में और महंगे दाम में बेच देना। जो ट्रेडर होते हैं वो लोग ज़्यादा जैन धर्म को मानते थे उस समय पे। ठीक है, आगे। जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। जैसे यदि आप देखोगे, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, ये इंडिया के 3 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जैन धर्म आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जैन धर्म को मानने वाले लोग कई सारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेकिन आज यदि देखा जाए तो आज जैन धर्म जो है ऑल ओवर इंडिया में हर जगह फैला हुआ है। तो पहले कम थे जैन धर्म को मानने वाले लोग, जैन धर्म को मानने वाले लोग पहले कम थे, लेकिन आज हर स्टेट में जैन धर्म को लोग मानते हैं। ठीक है, अब आइए फाइनली हम लोग उसके बारे में बात करते हैं जिन्होंने जैन धर्म को फैलाने में अपना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो हम लोग बात करेंगे अबाउट वर्धमान महावीरा। बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करेंगे महावीर जी के बारे में। ठीक ना? तो महावीर जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और संत महावीर के बारे में हम लोगों ने बचपन से भी कुछ कुछ सुन रखा है। यदि आप नहीं भी सुने हैं तो कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे महावीर जी के बारे में जानने को मिलेगा। और ये जो बेसिकली महावीर जी हैं, इन्होंने ही जैन धर्म को बनाया था। ठीक ना? देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अराउंड 2500 ईयर्स अगो द लास्ट एंड सेकेंड तीर्थंकर, जिसको हम लोग बोलते हैं गुरु, तीर्थंकर का मतलब होता है गुरु ऑफ द जैनाज, वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज। ध्यान रखना है आपको, आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले जैन धर्म के दूसरे गुरु, जैन धर्म के दूसरे बहुत इम्पोर्टेंट आदमी जिनका नाम था वर्धमान महावीरा, इन्होंने आगे फिर अपने जैन धर्म को बढ़ाया है। इसका मतलब हो गया कि जैन धर्म इनके पहले भी था, लेकिन जैन धर्म सबसे ज़्यादा जो फैलाया गया है, सबसे ज़्यादा जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैन धर्म का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चेहरा है वो यही व्यक्ति है। ठीक ना? जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जैन धर्म को, जो जैन धर्म को लाने वाले आदमी थे बड़े लेवल पे, जो जैन धर्म को पूरी तरीके से फैला दिए, उस व्यक्ति का नाम क्या था? महावीरा नाम था। हालांकि उनका पूरा नाम है वर्धमाना महावीरा, लेकिन हम लोग उसको शॉर्ट में महावीर भी बोलते हैं। ठीक ना? तो ये जो महावीर थे ना, जैन धर्म के ये सेकंड गुरु थे। जैसे आप देखोगे हर धर्म में ना बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं। जैसे हिंदू धर्म में भी है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, और जैन धर्म में भी जो बड़े लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, उसको हम लोग गुरु बोलते हैं। तो जैन धर्म के अंदर जो महावीर थे ये दूसरा गुरु थे। इसके पहले भी एक और आदमी गुरु रह चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जैन धर्म यदि किसी ने फैलाया है, सबसे ज़्यादा जैन धर्म का प्रचार यदि किसी ने किया है तो वो हमारे महावीर जी हैं। तो महावीर जी का जो आइडिया था, जो उनका विचार था, बहुत अच्छा विचार था, बहुत अच्छा आइडिया था, तो उन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। आगे, ही वॉज अ क्षत्रिय प्रिंस ऑफ द लिच्छवीज। लिच्छवीज का मतलब होता है अ ग्रुप दैट वाज पार्ट ऑफ द वज्जी संघा। वज्जी संघा भी बेसिकली क्या था? हमारा
लोगों का ग्रुप था, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वज्जी संघा भी लोगों का ग्रुप था, बेसिकली कम्युनिटी था। और ये जो महावीर थे ये बेसिकली एक क्षत्रिय प्रिंस थे। क्षत्रिय प्रिंस मतलब क्षत्रिय राजकुमार थे। क्षत्रिय का मतलब क्या होता है पता है आपको? जो लड़ाई मतलब जो युद्ध में लड़ाई लड़ते हैं उसको हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। तो ये एक बेसिकली राजा थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ के राजा थे भाई? लिच्छवी के राजा थे। और ये लिच्छवी जो है क्या है बेसिकली? ये एक ग्रुप है किसका? लोगों का। बेसिकली सिंपल सा आप ये समझो कि लिच्छवी का जो राजा था, लिच्छवी बेसिकली आप मान लो जगह ही, तो लिच्छवी के राजा थे महावीर, ठीक ना। आगे, एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। जब ये 30 साल के थे महावीर जी, जब 30 साल के थे तो इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया और जंगलों में जाके रहने लगे। वहीं पे तपस्या करते थे, वहीं पे मेडिटेशन करते थे। वो अपने घर को बेसिकली छोड़ दिए थे 30 साल के उम्र में। आफ्टर स्पेंडिंग 12 ईयर्स ऑफ अलोन लाइफ इन द फॉरेस्ट ही अटेंड एनलाइटनमेंट। यानी कि ये अकेला जंगल में 12 साल रहे थे। 12 साल ये जंगल में अकेला इधर उधर भटकते रहे, भगवान का ध्यान करते रहे, मेडिटेशन करते रहे। तब जाके इनको 12 साल के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई मतलब इनको चीज़ें समझ में आने लगे कि संसार कैसे चलता है ना। तो 12 साल इन्होंने जंगल में बिताया है अकेले, और 12 साल के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसका मतलब सिंपल सा है कि इनको समझ में आया कि पूरा सोसाइटी, समाज किस तरीके से काम करता है, ठीक ना। आगे, ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन। इन्होंने एक बड़ा सिंपल सा संदेश दिया था, मैसेज दिया था। मैसेज तो बहुत सिंपल है, मैसेज बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत गहरा मैसेज था इनका। देखो क्या लिखा हुआ है, men and women who wished to know the truth must leave their homes। मतलब यहाँ पे ये कह रहे थे, इन्होंने लोगों को बताया कि भैया यदि तुमको सच्चाई जानना हो, सच्चाई जानने का मतलब है कि यदि तुमको इस दुनिया को समझना है, लोगों के व्यवहार को समझना है, तो तुमको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। घर को छोड़ने का मतलब यहाँ पे ये बोलना चाहते थे महावीर जी कि आपको घर के सुख को, शांति को त्यागना पड़ेगा, जंगलों में भटकना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, है ना। तब जाके आप संसार को समझ पाएंगे और आप हर चीज़ को समझ पाएंगे कि पूरी दुनिया कैसे काम करती है, लोगों का विचार क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मतलब ज्ञान की प्राप्ति आपको तभी होगी जब आप घर को छोड़ेंगे। तब घर में रह के आपको क्या मिलेगा? प्यार मिलेगा, दुलार मिलेगा, आपको सब कुछ परोस के दे दिया जाएगा। तो आप कभी उस चीज़ के लिए फाइट ही नहीं करेंगे क्योंकि आपको सब कुछ मिल जा रहा है बैठ के। तो महावीर जी बेसिकली ये कहते थे कि जब आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको नॉलेज की प्राप्ति करनी है, आपको महान बनना है, तो फिर आपको अपने घर से निकलना पड़ेगा, यानी कि घर को छोड़ना पड़ेगा। तभी जाके आप महान व्यक्ति बन पाएंगे। आगे और क्या ये बोलते थे भाई? दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। अहिंसा को हम लोग अहिंसा भी बोलते हैं, अहिंसा, विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स। ये एक बात और बोलते थे कि हर इंसान को अहिंसावादी होना चाहिए। अहिंसावादी का मतलब होता है कि कोई भी आदमी किसी को मारे नहीं, पीटे नहीं, उनके साथ गलत व्यवहार ना करे, आदमी को नहीं मारे, जानवरों को ना मारे, ये भी ये कहते थे। तो कितना अच्छा विचार है इनका। बेसिकली ये कहना चाहते थे, ये कहते थे लोगों को कि अपने जीवन में किसी को भी मत मारो, मत चोट पहुंचाओ, उनको नुकसान मत पहुंचाओ, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है अहिंसा, लेकिन हम लोग इसको पढ़ते हिंदी में अहिंसा, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि किसी को मारना पीटना नहीं है, इससे उसको तकलीफ होगा, और उसको तकलीफ होगा तो आपको भी आगे चल के सुख शांति नहीं मिलेगी। तो ये बेसिकली लोगों को मिलजुल के रहने के लिए कहते थे। आगे, महावीरा सेड, इन्होंने एक बात और कहा था, ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। बेसिकली क्या कहना चाहते थे? पहला है ऑल बींग्स लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। बेसिकली ये कहना चाहते थे कि ये बेसिकली फ्रेज है,
लेकिन ये कहना क्या चाहते थे, इस स्टेटमेंट से क्या कहना चाहते थे वो समझो। ये कहना ये चाहते थे बेसिकली कि यदि आपको इस जीवन में लंबा जीवन जीना है, मतलब इस जीवन में यदि आपको लंबा टाइम तक जिंदा रहना है और सुख का जीवन जीना है, सुखी का, दुखी का नहीं, सुखी का जीवन जीना है, तो आपको अपना जो व्यवहार है, अपना जो आपका आचरण है वो सही रखना पड़ेगा और सभी लोगों के साथ आप सही तरीके से बर्ताव करेंगे, ठीक ना। किसी को आप नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी के फीलिंग्स के साथ आप खेलेंगे नहीं, है ना। तो ये कहना चाहते थे बेसिकली, ये कहना चाहते थे कि यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन सुख शांति से बीते, लंबा बीते, तो आप सभी का मदद करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, किसी को मारो पीटो नहीं, लोगों से जलो मत, ये बेसिकली कहना चाहते थे। आगे, ऑर्डिनरी पीपल इजिली अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। और जो आम आदमी थे वो इनके बातों को जल्दी समझ जाते थे। क्यों समझ आते थे? क्योंकि महावीर जो थे वो सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे। सिंपल लैंग्वेज का मतलब हो गया कि आदमी को जो भाषा में चीज़ समझ में आता था उसी भाषा में ये उसको समझाते थे। प्राकृत का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज, आम भाषा जो बोलचाल में अगल बगल में चलता है। तो ये जब भी कोई लेसन देते थे, जब भी लोगों को कुछ बताते थे तो आम भाषा में ही बताते थे। आम भाषा मतलब जो वहाँ पे भाषा चलता है उसी भाषा में ये चीज़ों को समझाते थे, तो हर आदमी इसके जल्दी बातों को समझ भी जाता था। और जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि मेरे सामने 1000 आदमी बैठा हुआ है और वो 1000 का 1000 व्यक्ति हिंदी समझता है। हम उनके सामने जाके इंग्लिश बोलेंगे तो उनको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो महावीर जो है हर व्यक्ति को उसी भाषा में समझाते थे चीज़ों को जिस भाषा में वो कंफर्टेबल हो, मतलब जिस भाषा में लोग समझना चाहते हैं उसी भाषा में ये चीज़ों को समझाते थे, तो जल्दी लोग इसके बातों को समझ भी जाते थे। आगे, अबाउट 1500 ईयर्स अगो, आज से 1500 साल पहले, द टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोवर्स वर रिटेन डाउन एंड आर प्रेजेंटली अवेलेबल एट अ प्लेस कॉल्ड वलावी इन गुजरात। मतलब आज से 1500 साल पहले महावीर के बारे में और उनके स्टूडेंट्स के बारे में जो कुछ भी बात लिखा गया है वो हमको आज भी पढ़ने को मिलता है। वो सारा कुछ आज भी रखा हुआ है। कहाँ पे? वलावी। वलावी कहाँ पड़ता है? आज गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात के वलावी में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको महावीर के ऊपर और महावीर के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जो भी लोग महावीर को मानते थे गुरु अपना, उनके बारे में भर भर के लिखा हुआ है, ठीक ना। तो वहाँ से हम लोगों को महावीर और उनके फॉलोवर के बारे में पता चलता है, ठीक है। मतलब बेसिकली महावीर के बारे में जो भी किताब लिखे गए थे आज से 1500 साल पहले, वो सारा किताब वगैरह महावीर के बारे में इस जगह पे मिल जाता है हम लोगों को पढ़ने में, ठीक है। समझ में आया बात? तो महावीर के बारे में आपने ये पढ़ा और यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने जैन धर्म को बहुत ज़्यादा फैलाया था, बढ़ाया चढ़ाया था, लोगों तक पहुंचाया था, ठीक है। अगला है हमारा अबाउट जैनाज। जैनाज का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जैन धर्म को मानते हैं। जैसे हम लोग हिंदुइज्म को मानते हैं, मतलब हम लोग हिंदू परंपरा को मानते हैं, तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? हिंदू बोलते हैं। उसी तरीके से जो जैनिज्म को मानता है, यानी कि जो जैन धर्म को मानता है, वो अपने आप को क्या बोलता है? जैन बोलता है। सिंपल सा है। जो हिंदुइज्म को मानता है वो अपने आप को हिंदू बोलता है। उसी तरीके से जो जैनिज्म को मानेगा वो अपने आप को क्या बोलेगा? जैन बोलेगा। तो यहाँ पे जैन के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि उस व्यक्ति के, मतलब उस प्रकार के लोगों के बारे में लिखा हुआ है जो लोग जैन धर्म को मानते हैं। तो जैन धर्म को जो लोग मानते हैं उन लोगों के बारे में यहाँ पे कुछ बात लिखा गया है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा वेयर नॉन एज जैना, यानी कि जो भी आदमी महावीर को मानते हैं, महावीर को मानने का मतलब हो गया जो आदमी जैन धर्म को मानते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही बात है। मतलब जो आदमी जैन धर्म को मानते हैं या फिर जो आदमी महावीर को अपना गुरु मानते हैं, अपना एक आइडियल पर्सन मानते हैं, उस लोगों को हम लोग कह देते हैं जैनाज। क्या बोल देते हैं? जैनाज। बेसिकली आप इसको जैन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सा मतलब है कि जो आदमी जैन धर्म को मानता है या फिर महावीर को मानता है, अपना गुरु मानता है उनको, वो अपने आप को जैन बोलते हैं, ठीक है। आगे, दे लीड वेरी सिंपल लाइफ। जो जैन लोग होते हैं ना, मतलब जो जैन धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। उतना ज़्यादा ये लोग शो ऑफ नहीं करते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं ये लोग।
दे बेग्ड फूड, और ये लोग अपना पालन पोषण कैसे करते हैं, मांग चांग के ये लोग अपना खा लेते हैं। मतलब इनको ज़्यादा शौक नहीं होता है कि भैया जाके रेस्टोरेंट में खाना खाएं, इधर जाएं घूमने उधर जाएं, नहीं, ये लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। तो जो लोग जैन धर्म को मानते हैं उनके लाइफ को यदि आप देखोगे तो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, मांग के खाते हैं वो लोग। दे वेर अब्सोल्युटली ऑनेस्ट, पूरी तरीके से वो लोग ईमानदार होते हैं, मतलब बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं। दे डिड नॉट स्टील, वो लोग कभी चोरी नहीं करते हैं किसी चीज़ को, है ना, मतलब बहुत सिंपल आदमी होते हैं, बहुत अच्छे आदमी होते हैं। दे गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, ये लोग हर चीज़ का त्याग कर देते हैं। मतलब इन लोगों के बॉडी पे यदि कपड़ा भी होगा और किसी आदमी को कपड़े का ज़रूरत है तो ये अपना कपड़ा खोल के दे देंगे, इतना ज़्यादा ये लोग दयालु होते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये लोग अपने पास 1 रुपया तक का भी संपत्ति नहीं रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि संपत्ति आदमी को क्या बना देता है, लालची बना देता है, और ये लोग लालची होते नहीं हैं। तो इन लोगों के पास जितना भी कुछ होता है ये लोग दान रखने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। मतलब ये लोग दान बहुत देते हैं, बहुत दान करते हैं चीज़ों को। इसीलिए आप देखोगे कि कई सारे जैन धर्म को मानने वाले ऐसे लोग होते हैं जो कि कपड़ा तक भी नहीं पहनते हैं, है ना, जो नंगे रहते हैं। इस प्रकार के भी लोग हमने देखा है जैन धर्म में, ठीक ना, क्योंकि उनका मानना है कि हमारे शरीर के ऊपर जो कपड़ा है वो भी कपड़ा किसी और का है। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई बिना कपड़ा का आए थे तो बिना कपड़ा का रहने में क्या दिक्कत है, और ये लोग किसी प्रकार का शो ऑफ वगैरह नहीं करते हैं। इसीलिए आप देखोगे जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, वो लोग सोना नहीं पहनते हैं, चांदी नहीं पहनते हैं, बहुत बड़े महलों में नहीं रहते हैं, बहुत बड़े गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं लोग, है ना। और यदि किसी को किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो ये लोग दान करने में भी पीछे नहीं हटते हैं, खुल के दान करते हैं लोग। 2 पॉइंट और इसमें लिखा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच द न्यू वे ऑफ लाइफ। कई सारे तो ऐसे लोग हैं जैन धर्म को मानने वाले जिन्होंने अपना पूरा का पूरा घर परिवार ही छोड़ दिया है, क्योंकि वो लोग मानते हैं कि घर परिवार में रहने का मतलब है कभी सुखी से जीवन नहीं जी पाओगे। क्योंकि देखो, जब आप घर में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, तो सुखी और दुखी दोनों का आपको हिस्सा बनना पड़ता है कि नहीं। घर में सुखी का माहौल होगा तो आप खुश हो जाएंगे, घर में दुखी का माहौल होगा तो आप दुख हो जाएंगे, आपको दुख होगा। तो ये लोग मानते हैं कि यदि अच्छा लाइफ जीना है, बहुत सिंपल लाइफ जीना है, तो घर परिवार सबको छोड़ दो और जाके कहीं पे अलग जीवन अपना स्टार्ट करो। तो ये लोग अपने घर परिवार तक को भी छोड़ देते हैं अपने सिंपल लाइफ को जीने के लिए, ठीक है। मतलब इन लोगों को कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आगे, मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम फूड। और जो आदमी ऐसा नहीं करते हैं, जो अपने घर परिवार को नहीं त्यागते हैं, वो लोग क्या करते हैं, दान बहुत देते हैं, है ना। जो मॉन्क मतलब होता है जैन धर्म को जो बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब जैन धर्म के जो पुजारी होते हैं उनको मॉन्क बोला जाता है। हिंदी में इनको हम लोग भिक्षु बोलते हैं, जो मांग के खाते हैं, और जैन धर्म को ये लोग बहुत मानते हैं। ये हो गए नन, हो गए नन्स का मतलब जिनको कोई मतलब नहीं है घर परिवार से, इस प्रकार जो अपना पूरा छोड़ दिए हैं। इन लोगों को यदि किसी प्रकार का कोई ज़रूरत पड़ता है तो ये लोग दान भी करते हैं। मतलब जैन धर्म के लोग जो है ना बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, जितना भी उनके पास कुछ होता है वो लोग ज़्यादातर दान देने में विश्वास रखते हैं, तो खूब दान करते हैं ये लोग, खुल के दान करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जैनिज्म धर्म के बारे में। और जैन धर्म को जो मानते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैन बोलते हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला हमारा है दी संघा, जिसको हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग दी संघा। इस टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे आज, दी संघा। देखते हैं इस टॉपिक में क्या खास बात लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने बुद्धा के बारे में पढ़ लिया, महावीर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। बुद्धा वो व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को यानी कि बुद्धिज़्म को फैलाया, है ना, बुद्धिज़्म का लोगों को संदेश दिया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा महावीर के बारे में। महावीर ने लोगों को जैनिज्म धर्म के बारे में बताया। जैनिज्म धर्म को फैलाने वाले जो व्यक्ति थे हमारे, वो कौन थे, महावीर थे। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अभी तक हम लोग 2 रिलीजन के बारे में पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से। बौद्धिज़्म, जिसको बढ़ाने का काम किसने किया, बुद्धा ने किया, और जैनिज्म, जिसको बढ़ाने का काम महावीर ने किया। तो इन दोनों महान व्यक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं।
देखते हैं इस टॉपिक में क्या खास बात लिखा हुआ है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। देखो इन दोनों का मानना यह था, महावीर और बुद्धा दोनों का मानना यह था कि यदि आपको नॉलेज की प्राप्ति करनी है, यानी कि यदि आपको नॉलेज चाहिए तो आपको अपना घर त्यागना पड़ेगा। त्यागने का मतलब है कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ने का मतलब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि अपना जो आपको जो घर में सुख सुविधा मिलता है, जो आपको कंफर्ट का लाइफ घर में मिलता है, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा कठिन भरा जीवन आपको जीना पड़ेगा, तब जाके आपको नॉलेज मिलेगा, तब जाके आप सक्सेस को प्राप्त कर पाएंगे। तो दोनों का कहने का मतलब यही था, दोनों यही कहते थे कि यदि आपको नॉलेज चाहिए, यदि आपको ज्ञानी होना है, यदि आपको सक्सेसफुल होना है अपने लाइफ में, तो आपको अपने घर को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि घर में जो आपको सुख सुविधा मिलता है, जो कंफर्टेबल लाइफ मिलता है, उसको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि चैन की जिंदगी को छोड़ना पड़ेगा और उसके बदले आपको थोड़ा सा कठिनाई वाला जीवन जीना पड़ेगा, तब जाके आप संसार को समझ पाएंगे और ट्रू नॉलेज यानी कि असली जो ज्ञान है वो भी आपके अंदर आ पाएगा, तभी आ पाएगा। ठीक है, आगे दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर इन दिस संघा। तो दोनों का क्या मानना था? दोनों का मानना था कि घर को छोड़ोगे तभी जाके आपको सही नॉलेज मिलेगा। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे इन दिस संघा। संघा का मतलब क्या होता है? एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे महावीर और बुद्धा के अलावा भी, मतलब महावीर और बुद्धा के अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग थे संसार में जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था। और वैसे प्रकार के लोगों को, उस प्रकार के लोगों के ग्रुप को हम लोग कहते हैं संघा। क्या बोलेंगे? संघा बोलेंगे, ठीक ना। तो जो महावीर थे, जो बुद्धा थे, ये सब कहाँ रहते थे? संघा में रहते थे। मतलब वैसे लोगों के बीच में रहते थे जिस लोगों ने अपने घर परिवार को छोड़ दिया है। मतलब सिंपल सा है कि महावीर, बुद्धा, ये सब अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने कंफर्ट भरे लाइफ को छोड़ के जंगलों में जाके तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, ध्यान लगाते थे, है ना। और इनके जैसा वहाँ पे और भी कई सारे लोग ऑलरेडी थे। तो जिस लोगों ने अपने घर को छोड़ा था, अपने घर को छोड़ने का मतलब है कि जिस भी लोगों ने अपने कंफर्ट को छोड़ा था ज्ञान की प्राप्ति में, वैसे लोगों से महावीर और बुद्धा जंगलों में मिले और उनके साथ ही ये रहते थे। क्योंकि इनका मानना ये भी था, मतलब कि महावीर और बुद्धा का ये भी मानना था कि जैसे लोगों के संगत में आप रहेंगे आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो ये किसके संगत में रह रहे हैं बताओ? वैसे लोगों के संगत में रह रहे हैं जिन्होंने घर क्या कर दिया है? छोड़ दिया है। और महावीर बुद्धा ने भी घर अपना छोड़ा था। और ये किसके संगत में रह रहे हैं? वैसे लोगों के संगति में रह रहे हैं जिनको नॉलेज चाहिए, है ना। तो इनको भी नॉलेज चाहिए था। तो बेसिकली महावीर और बुद्धा यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आपको नॉलेज चाहिए, यानी कि आपको यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, तो आपको अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, घर का सुख चैन शांति सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और आपको अकेले रहना पड़ेगा। अकेले मतलब ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करे। तो ये लोग संघा में रहते थे, महावीर और बुद्धा। और संघा में वैसे लोगों का ग्रुप होता है, मतलब संघा वैसे लोगों के ग्रुप को कहते हैं जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया है ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो बुद्धा के अलावा भी, महावीर के अलावा भी कई सारे लोग थे जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था पूरी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक ना। तो वैसे लोगों के साथ ही मिलजुल के बुद्धा और महावीरा रहते थे। आगे यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, विनाया पिटाका। विनाया पिटाका क्या होता है? देखो, द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वेर रिटेन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनाया पिटाका। विनाया पिटाका ना बेसिकली किताब है। उस किताब में बौद्ध रिलीजन के बारे में, यानी कि बुद्धिज्म में क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, किन किन नियमों का पालन आपको करना पड़ता है, वो सारे रूल वगैरह विनाया पिटाका में लिखा हुआ है। तो बेसिकली विनाया पिटाका एक ऐसा किताब है जिस किताब में बौद्ध रिलीजन के अंदर किन किन नियम कानून को आपको मानना पड़ता है वो इसमें लिखा हुआ है। मतलब यदि आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी कि आप बुद्धिज्म धर्म को मानते हैं, तो आपको कुछ नियम कानून का पालन करना पड़ेगा और यही नियम कानून, यानी कि रूल्स, विनाया पिटाका में लिखा हुआ है। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए विनाया पिटाका में क्या लिखा हुआ है, तो सिंपल से बताना है कि विनाया पिटाका एक किताब है जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? ये लिखा हुआ है कि बौद्ध धर्म को यदि आप मानते हैं तो आपको किन किन नियमों का पालन
करना है। तो ये चीज लिखा हुआ है किसमें, विनाया पिटाका में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देयर वेर सेपरेट ब्रांचेज फॉर मेन एंड वुमेन इन दिस संघा। अब एक बात ध्यान रखना है और भी, कि संघा वैसे लोगों का ग्रुप था जिन्होंने अपने घर परिवार को पूरी तरीके से छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। तो जब महावीर बुद्धा अपने घर परिवार को छोड़े, जंगल में जब वो गए रहने के लिए अपने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तो वो वहाँ पे देखते क्या है कि यार हमारे जैसा तो यहाँ पे लोग और भी कई सारे हैं, और केवल पुरुष नहीं है, महिलाएं भी हैं, ठीक ना। मतलब महिलाएं भी ऐसी बहुत सारी थी जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो जब महावीर बुद्धा अपने घर परिवार को छोड़े, तो इनको जंगलों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी मिले जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था, और ये सब एक साथ मिलजुल के रहते थे। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए संघा में जो ब्रांच था, यानी कि दोनों का जो रहने का इलाका था, वो दोनों अलग अलग था। महिलाएं अलग रहती थी और पुरुष अलग रहते थे, ठीक ना। आगे, all men and women could join the sangha, children had to take the permission of their parents, slaves had to take the permission of their masters, women had to take the permission of their husband, and those who worked for the king had to take the permission of their king। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस संघा में कोई भी आ सकता था। इस संघा में बेसिकली संघा में कौन लोग थे, वैसे लोग थे जो अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। और कहाँ पे रह रहे हैं, सब जंगलों में रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं, इन प्रकार के जगह में रह रहे हैं। तो संघा में कोई भी आ सकता था, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी आ सकता था, ठीक ना। जैसे जैसे कोई बच्चा आना चाहता है, उसको किसका परमिशन लेके आना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स का परमिशन लेके आना पड़ेगा कि भैया हम संघा में जा रहे हैं रहने के लिए, मतलब अपने घर परिवार को हम त्याग के जा रहे हैं, संघा में रहेंगे, वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ये इनको अपने पेरेंट्स से पूछ के आएंगे छोटे बच्चे। स्लेव यानी कि जो गुलाम है, वो अपने मास्टर का परमिशन लेके आएगा कि हुजूर अब हम जा रहे हैं। महिलाएं जो हैं वो अपने हस्बैंड का परमिशन लेके आएंगी, और जो काम करने वाले लोग हैं वो अपने राजा का परमिशन लेके आएगा कि राजा साहब अब हम जा रहे हैं, अब हम काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं अब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, ठीक ना। उसी प्रकार से सब कुछ चलता था। कहने का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी संघा में आ सकता था, कोई भी आदमी अपने घर परिवार को त्याग के वो आ सकता था अपने लोगों का परमिशन लेके। ऐसे नहीं, आपको बता के आना है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं, अब आपके लिए हम काम नहीं करेंगे। मतलब उसको पूरी तरीके से बता देना है कि आज से हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं नॉलेज की प्राप्ति करने के लिए, जंगलों में रहेंगे। तो बिना बताए नहीं आना है, आपको बता के आना है, ठीक ना। तो ये सब चीज़ उस समय पे चलता था। तो संघा में बेसिकली कोई भी आ सकता था। आगे, दिस संघा वाज ज्वाइंड बाय ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस एंड स्लेव्स। अब इस प्रकार के संघा में हर प्रकार के लोग ज्वाइन करते थे, हर प्रकार के लोग आते थे। ब्राह्मण भी आते थे, है ना, फिर से क्षत्रिय भी आते थे, मर्चेंट्स भी आते थे, मर्चेंट मतलब जो सामानों का खरीद बिक्री करते हैं वो भी आते थे, लेबर भी आते थे, बार्बर यानी कि जो बाल वगैरह काटते हैं वो भी आते थे, कॉर्टिसन भी आते थे, स्लेव्स भी आते थे। कहने का मतलब है कि एक से एक आदमी जब उनको अपने जीवन में लगता था कि यार बहुत भाग दौड़ का जिंदगी जी लिए हैं, अब थोड़ा सा शांति का जीवन जीना चाहते हैं और कुछ नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने घर परिवार को छोड़ के संघा में जाके ज्वाइन कर जाते थे। मतलब वैसे लोगों के साथ वो घुल मिल जाते थे जो लोग ऑलरेडी अपने घर परिवार को छोड़ के आए हैं और संघा में अपने एक ग्रुप को बना के वो लोग रह रहे हैं, ठीक ना। दे रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, और ये सभी लोगों को बुद्धा का मैसेज खूब समझ में आता था। मतलब इन सभी लोगों ने बुद्धा को अपना क्या मान लिया था, टीचर मान लिया था, गुरु मान लिया था, क्योंकि बुद्धा बात बहुत अच्छा करते थे। इसके वजह से बहुत सारे लोग बुद्धा के क्या बनते चले गए, फॉलोवर बनते चले गए, ठीक ना। तो बुद्धा इन लोगों को सिखाते थे, समझाते थे, बुझाते थे कि भैया अपना जो जीवन है वो अच्छी तरीके से जियो। जीने का मतलब है किसी को मारना नहीं है, पिटना नहीं है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस प्रकार का चीज बुद्धा लोगों को बताते थे। आगे, दे कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग द लाइव्स इन द संघा, और वहाँ पे जितने भी लोग थे संघा में, वो सारे लोग जिनको पढ़ना लिखना आता था वो लोग कविताएं भी लिखते थे। कविता में ये लिखते थे कि संघा में जीवन किस प्रकार का होता है।
यानी कि जब कोई भी आदमी घर परिवार को छोड़ के जंगलों में रहने के लिए आता है तो वैसे लोगों का जीवन जंगल में कैसा होता है, कैसे वो अपना मतलब कैसा वो अपना जीवन चलाते हैं, कैसे उनको नॉलेज का प्राप्ति होता है, इन सभी चीज़ों को कविता के रूप में लिखा जाता था। ठीक ना। तो बेसिकली संघा क्या है, हमारा जो हमारा टॉपिक था दी संघा, तो संघा बेसिकली क्या है? संघा वैसे लोगों का ग्रुप है जो लोग अपने घर को क्या करके आए हैं, छोड़ के आए हैं, त्याग के आए हैं कि अब हम जा रहे हैं अपने ये माया भरी जिंदगी से दूर और जाके ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, नॉलेज को अचीव करेंगे, जंगलों में योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे। समझ में आया बात? चलिए अगला हम लोग बात करेंगे भिक्षुज के बारे में। भिक्षु क्या होते हैं? भिक्षु बेसिकली वैसे लोग होते हैं जो कि बौद्ध धर्म में आपको देखने को मिलेंगे। इसके बारे में अभी आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो और समझ में आएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है भिक्षु के बारे में। दोज हु ज्वाइन दिस संघा लीड वेरी सिंपल लाइव्स। जितने भी लोग अपने घर परिवार को छोड़ के आते थे, संघा में ज्वाइन होते थे और बुद्धा के बातों को सुनते थे, वो ना अपना जीवन बहुत सिंपल तरीके से जीते थे। अपने बॉडी के ऊपर बस एक हल्का सा कोई कपड़ा लपेटे रहते थे वो लोग, बस उसका जीवन वैसे ही चलता था। तो कहने का मतलब है कि जितने भी लोग संघा में दिखते थे वो लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। उन लोगों को कोई भी दिखावा वगैरह नहीं करना होता था, वो दिखावा करते ही नहीं थे, मतलब वो बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। जितने भी लोग संघा में होते थे बहुत सिंपल लाइफ जीते थे। दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। दिन का ज़्यादातर टाइम वो लोग मेडिटेशन में ही गुजार देते थे, मतलब ध्यान लगाना, योगा करना, इन प्रकार की चीज़ों में ही वो लोग अपना ज़्यादातर टाइम दिन का बिता देते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि जीवन में यदि शांति चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो आपको शांति से बैठना पड़ेगा, मतलब योगा मेडिटेशन वगैरह करते रहना पड़ेगा। दे वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फूड। और जब इन लोगों को भूख लगता था तो ये लोग क्या करते थे? पहले तो जंगल में खोजते थे कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, नहीं मिला तो फिर ये लोग गांव-गांव, शहर-शहर जाके बुल के लोगों के यहाँ पे मांग के खाते हैं। मतलब इन लोगों को मांग के खाना, इन लोगों को मतलब इन लोगों का ये धर्म है। समझ में आ रही है बात? तो भिक्षुज जो होते हैं वो मांग के गांव में, शहर में जाके खाते थे कि आपको जो है खाने के लिए दे दीजिए। ठीक है, आगे। दैट इज वाई दे वेर नॉन एज भिक्षुज। इसीलिए इनको भिक्षु कहा जाता है। भिक्षु का मतलब होता है क्या? देखो, ये प्राकृत वर्ड फॉर रिनाउंसर, बेगर एंड भिक्षुनीज। बेसिकली भिक्षु का मतलब होता है जो भिक्षा मांग के खाते हैं। जो मांग के खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिक्षु बोलते हैं, है ना। और भिक्षुनीज, भिक्षुनीज का मतलब महिला के बारे में, और भिक्षु मतलब पुरुष के बारे में। तो पुरुष को वो पुरुष यानी कि वो मेन जो मांग के खाते हैं उसको हम लोग कहते हैं भिक्षु, और वैसी महिला जो मांग के खाती है उसको हम लोग कहते हैं भिक्षुनीज। ठीक ना। जैसा हमने आपको कहा कि संघा में मेल और फीमेल दोनों रहते थे, तो वो दोनों मांग के खाते थे। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। और जितने भी भिक्षु भिक्षुनीज रहते थे संघा में, जंगलों में, वो लोगों को अपना अच्छा मैसेज लोगों को देते रहते थे, यानी कि लोगों को ज्ञान भी देते रहते थे और दूसरे का हेल्प भी करते थे। क्योंकि देखो इनका जीवन तो बहुत सिंपल है, इनको तो अपने जीवन सब कुछ चाहिए नहीं, इसलिए वो लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। तो इनके पास जो भी एक्स्ट्रा बचता था ये लोगों को दान कर देते थे। ठीक है ना। और बदले में लोगों से क्या मांगते थे? बस खाने के लिए थोड़ा बहुत अनाज। ठीक है, आगे। दे ऑल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन द संघा। और मान लो कई बार संघा में यानी कि उस लोगों के ग्रुप में ही थोड़ा बहुत नोक झोंक हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो भी ये लोग सेटल कर लेते थे आपस में मिल के, मतलब आपस में ये लोग निपटा लेते थे मिल के। ठीक ना। तो ये भिक्षु होते हैं। समझ में आया पूरा कहानी? तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अगला है मोनेस्ट्रीज। तो आइए मोनेस्ट्रीज के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि आखिर मोनेस्ट्रीज होता क्या है। मोनेस्ट्रीज में पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ देखते हैं। बोथ जैना एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टू टीच पीपल। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर दो रिलीजन के बारे में पढ़ा, पहला बुद्धिज्म और दूसरा जैनिज्म। और बुद्धिज्म धर्म में मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और जैन धर्म को मानने वाले लोग, इन दोनों में मॉन्क होते हैं। मॉन्क का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को खूब मानता है, मतलब अपने अपने धर्म को मानता है और बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉन्क। ठीक ना। और इन लोगों का काम क्या होता है? जीवन भर इधर उधर
जाते रहना और लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहना। कहने का मतलब है कि बौद्ध रिलीजन में भी और जैन रिलीजन में भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने धर्म को खूब फैलाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग कहते हैं मॉन्क। क्या बोलते हैं? मॉन्क बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है? सालों भर इधर उधर जाते रहना और लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहना। They stayed in only one place during the rainy season because it was very difficult to travel. ये सालों भर लगभग ट्रैवल करते रहते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं। बस बरसात के टाइम पे ये लोग रुक जाते हैं किसी एक जगह पर, क्योंकि बारिश के टाइम पे इन लोग को चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे कहीं कहीं पे पानी जमा हो जाता है, बिजली कड़कने लगता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होने की वजह से बारिश के टाइम पे बस ये लोग, यानी कि रेनी सीजन के टाइम पे लोग बस रुकते हैं। बाकी सालों भर ये लोग चलते रहते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। Their supporters built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas. तो जितने भी सपोर्टर होते हैं, यानी कि जितने भी जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, वो लोग इन प्रकार के मॉन्क के लिए अलग अलग जगह पे इनके लिए घर बना देते हैं। घर मतलब परमानेंट घर नहीं, छोटा मोटा शेल्टर बना देते हैं, या फिर शेल्टर नहीं है तो कई बार ये लोग गुफाओं में भी रह लेते हैं। कहने का मतलब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो लोग फैलाते हैं, उनका प्रचार करते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं, वो लोग सालों सालों भर इधर उधर घूमते रहते हैं, लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। बस वो बरसात के टाइम पे कहीं एक जगह पे रुक जाते हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे चलना उनके लिए मुश्किल होता है। और जितने भी फॉलोवर लोग होते हैं, यानी कि जितने भी सपोर्टर होते हैं जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, वो लोग इन प्रकार के मॉन्क के लिए रहने के लिए कहीं कहीं पर शेल्टर बना देते हैं, गार्डन में, या फिर नहीं है तो फिर गुफाओं में भी ये लोग रह लेते हैं। मतलब कहीं भी ये लोग रह लेते हैं। इनका डिमांड नहीं होता कि हमको एकदम बड़े से अपार्टमेंट में रहना है, बिल्कुल भी नहीं, ये कहीं भी रह लेते हैं और इनको जो खाने के लिए मिलता है ये लोग खा लेते हैं। अगला इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन एक विहाराज के बारे में। विहाराज क्या होता है जरा देखना ध्यान से। सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द need for permanent shelters, then monasteries were built. These are known as viharas. Basically देखो होता क्या है, जो मॉन्क हैं उनको भी रहने के लिए ना कोई एक परमानेंट जगह का ज़रूरत पड़ता है। हालांकि उनका काम ही होता है इधर उधर जाते रहना, लोगों को नॉलेज की बातें बताते रहना, उनका काम ही होता है इधर उधर घूमना। लेकिन उनको भी एक बार ज़रूरत ऐसा लगता है कि यार हमको भी एक परमानेंट घर चाहिए रहने के लिए, क्योंकि यदि हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, जब हम इधर उधर नहीं जा पाएंगे, लोगों से नहीं मिल पाएंगे, तो हमारे पास भी एक परमानेंट घर होना चाहिए रहने के लिए, है ना। तो इनके जो सपोर्टर क्या करते हैं, इनके लिए एक परमानेंट शेल्टर बना देते हैं, जिनको कहा जाता है मोनेस्ट्रीज। और इसी मोनेस्ट्रीज को कहा जाता है विहाराज। क्या बोला जाता है? विहाराज। अब लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है आपको कि एक मोनेस्ट्री में केवल एक मॉन्क नहीं रहते हैं, मतलब एक आदमी नहीं रहते हैं, कई सारे लोग रहते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं मठ। क्या बोलते हैं? मठ। कहने का सिंपल सा मतलब है कि जो मॉन्क होते हैं वो उनका काम क्या होता है, जिंदगी भर इधर उधर घूमते रहना और लोगों को ज्ञान की बातें बताते रहना। लेकिन जब ये बूढ़े हो जाते हैं, इधर उधर नहीं जा पाते हैं, तो इनको भी रहने के लिए क्या चाहिए? कोई जगह चाहिए। तो इनके सपोर्टर क्या करते हैं, इनके जो लोग बौद्ध धर्म को, जैन धर्म को मानते हैं, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, वो इन प्रकार के लोगों के लिए, मॉन्क के लिए शेल्टर बना देते हैं। उसको कहा जाता है मोनेस्ट्रीज। क्या बोला जाता है? मोनेस्ट्रीज। और उसी मोनेस्ट्रीज को भी नाम दिया गया है विहाराज। ठीक ना, मतलब मोनेस्ट्री बोलो, विहाराज बोलो, बात सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मठ। वहीं पे ये सारे के सारे मॉन्क रहते हैं। आगे, द अर्लीस्ट विहाराज वेर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक। जो सबसे पुराना विहाराज है, यानी कि सबसे पुराना रहने वाला जो घर है, जो कि मॉन्क के लिए बनाया गया था रहने के लिए, वो लकड़ी का था। और आज यदि हम लोग देखें तो आज तो खैर ईंटों का भी बना हुआ है ना। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप इसको रिलेट कर पाओगे। जैसे हमारे बिहार में एक जगह है बोध गया। हमारे बिहार में एक जगह है बोध गया। बोध गया में आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क कई सारे मिलेंगे, क्योंकि बोध गया फेमस है किस चीज़ के लिए? बौद्ध धर्म के लिए फेमस है। तो जब आप बोध गया जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क कई सारे मिलेंगे, और कई सारे बुद्धिस्ट मॉन्क बूढ़े हो चुके हैं अब। तो वो जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विहाराज या फिर मोनेस्ट्री, यानी कि उसको हिंदी में लोग मठ बोलते हैं। तो वो आज अच्छा
बिल्डिंग बना हुआ है ना, ईंटों का बना हुआ है। हाउएवर समवेयर इवन लिव्स इन केव्स स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे भी जगह हैं, ऐसे भी मॉन्क हैं जो आज भी बड़े बड़े बिल्डिंग में नहीं रहते हैं, बड़े बड़े मठ में नहीं रहते हैं, बल्कि वो आज भी गुफाओं में ही रहते हैं। खास करके कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में, मतलब राजस्थान के साइड, महाराष्ट्र के साइड, इधर आप देखोगे तो गुफाओं में ही आज भी मॉन्क वगैरह लोग रहते हैं और अपना जीवन बचा खुचा वहीं पे काट लेते हैं। आगे, द लैंड ऑन विच द बिहारा वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर और द किंग। अब सवाल यहाँ पे ये है कि सर इन प्रकार के मॉन्क के लिए रहने के लिए घर बनाना है, यानी कि विहारा यानी कि मोनेस्ट्री बनाना है, तो वो किसके ज़मीन पे बनाएंगे वो लोग? तो ये ज़मीन बेसिकली कौन देता है इनको पता है? बड़े बड़े जो अमीर आदमी होते हैं ना, अमीर बिजनेसमैन हो गया, ट्रेडर हो गया, दान दे देते हैं ज़मीन की, ज़मीन लो। और जितने भी बुद्धिस्ट और जैन धर्म के लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, अब बेसिकली जो मॉन्क थे, लोगों को पहले ज्ञान देते थे, अब नहीं दे पा रहे ज्ञान, तो उनके रहने के लिए ज़मीन पे क्या बना दो? मठ बना दो। तो ज़मीन जो इन लोगों को मिलता है अपना घर वगैरह बनाने के लिए, घर नहीं कह सकते उसको, मठ कहेंगे, क्योंकि उस मठ में कई सारे मॉन्क रहते हैं, है ना। तो वो जो ज़मीन है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन, ट्रेडर वगैरह के द्वारा इनको गिफ्ट दिया जाता है। फिर कई बार तो राजा भी अपना ज़मीन इन लोगों को गिफ्ट दे देता है कि लो भैया अपना मेरा ज़मीन लो और वहाँ पे आप रहो। क्यों देते हैं ज़मीन पता है? क्योंकि मॉन्क बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोग माने जाते हैं और काफ़ी अच्छे लोग माने जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने ज़िंदगी भर लोगों को घूम घूम के नॉलेज दिया, जब वो बूढ़े हो गए तो उनके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं? राजा ज़मीन दे देते हैं कि भैया आप ज़मीन लीजिए और अपना यहाँ पे छोटा मोटा मठ बना के आप लोग आराम से रहिए। और कई बार तो आसपास के जो लोग होते हैं, जो बड़े राजा होते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग अनाज भी पहुंचा देते हैं कि अनाज का भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो अनाज भी पहुंचा देते हैं। आगे, द लोकल पीपल कैम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स, इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। वही बात है हमने जो कहा कि जो आसपास में लोग रहते हैं उनके पास जो भी है, किसी के पास चावल है, किसी के पास दाल है, किसी के पास हरा सब्जी है, किसी के पास फल फूल जो भी है, उनके पास वो लोग आते हैं और उस मोनेस्ट्री में यानी कि उस मठ में उसको दे देते हैं कि आप अपना ये लीजिए और अपना पालन पोषण करिए, मतलब अपना जो बचा खुचा जीवन है उसको आप आराम से व्यतीत करिए। तो कहने का मतलब है कि मॉन्क कभी भी अपने मतलब अपने होता है ना पैसा, कि बहुत पैसा इकट्ठा कर लिए हैं उसको बैठ के ज़िंदगी भर खाएंगे, वैसा इनका जीवन नहीं होता। इनका जीवन बहुत सिंपल होता है। इनका जीवन पूरी तरीके से मांग के ही ये लोग खाते हैं और मांग के खाने में ये लोग अपना धर्म समझते हैं, ठीक ना। मतलब कोई प्रकार का चोरी चपाटी ये लोग नहीं करते हैं, मांग के खाते हैं और ईमानदारी से खाते हैं और लोग खुशी खुशी इनको गिफ्ट भी देते हैं। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। दो इसमें इंपॉर्टेंट डेट है जिसको हम लोगों ने अंदर ही पढ़ रखा है, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। उपनिषदिक थिंकर द जैना टीचर महावीर एंड द बुद्धा कब हुए? आज से लगभग 2500 साल पहले, यानी कि बुद्धा हो गए, महावीर हो गए, ये हमारे बीच आज तो नहीं है, लेकिन ये आज से कितने साल पहले हुआ करते थे हमारे बीच? आज से 2500 साल पहले हुआ करते थे, ठीक ना। राइटिंग डाउन ऑफ द जैना टेक्स्ट, यानी कि जैन धर्म के ऊपर किताब लिखना स्टार्ट हुआ कब? लगभग आज से 1500 साल पहले। मतलब जैन धर्म के ऊपर कई सारे किताब लिखे गए हैं, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था किताब लिखना जैन धर्म के ऊपर 1500 साल पहले। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म हम लोगों ने अंदर भी पढ़ रखा था, लेकिन यहाँ पे आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको जानने को मिल गया एक्स्ट्रा पॉइंट। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। क्या कोई डाउट? समझ में आया सब कुछ? तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा इस चैप्टर में तो आप लोग एक बार कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नए शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।